हम इतने लंबे समय से इंतजार कर रहे थे, वो हमारे बीच में पहुंच चुके हैं। हमारे मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव जी, उनके साथ हमारे सभी के बहुत ही सम्मानीय नेता रामविलास शर्मा जी, हमारे रोहतक लोकसभा के प्रत्याशी डॉक्टर अरविंद शर्मा जी हमारे बीच में पहुंच चुके हैं। एक बार जोरदार तालियों से सभी का स्वागत करेंगे। और जब डॉक्टर मोहन यादव जी यहां पहुंचेंगे तो हम सभी लोग अपने अपने स्थान पर खड़े होकर जयकारे लगाते हुए उनका स्वागत करेंगे। उनके सम्मान में जो व्यवस्था हमने बनाई है, मैं जिन जिन साथियों का नाम लूँगा आप आएंगे और उनका स्वागत करेंगे और बहुत ही अच्छे तरीके से हम इस कार्यक्रम को आगे बढ़ाएंगे। कोई अव्यवस्था ना हो। कोई साथी जिनके भी सम्मान में नाम लिखे हुए हैं, वो जब उनका नाम लिया जाए तो वो स्टेज पर आकर उनका सम्मान करें। पगड़ियां निकाल लो। जो साथी मेरे दाएं बाईं तरफ या इधर उधर खड़े हुए हैं, वो आकर पंडाल में अपना स्थान ग्रहण कर ले। जो साथी मेरे सामने या मेरे दाई बाई और खड़े हुए हैं, वो आकर पंडाल में अपना स्थान ग्रहण कर लें, क्योंकि जिनका आप सुबह से इंतजार कर रहे थे, मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री, हम सब के अजीज डॉक्टर मोहन यादव जी हमारे बीच में पहुंच चुके हैं। जो भी साथी मेरे इधर उधर खड़े हुए हैं, वो आकर पंडाल में अपना स्थान ग्रहण कर ले। हमारे बीच में डॉक्टर मोहन यादव जी, माननीय मुख्यमंत्री मध्य प्रदेश, यहां पहुंच चुके हैं और उनके साथ हमारे सबके सम्माननीय, हम सबके मार्गदर्शक प्रोफेसर रामविलास शर्मा जी और रोहतक लोकसभा के भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशी डॉक्टर अरविंद शर्मा जी हमारे बीच में आ चुके हैं। और अब वो धीरे धीरे स्टेज की तरफ आ रहे हैं। जब वो स्टेज पर आएंगे तो सभी साथी अपने अपने स्थान पर खड़े होकर जयकारे लगाते हुए, तालियां बजाकर उनका सम्मान करेंगे। भारत माता की। भैया, इतना जोश आप लोगों में है लेकिन आवाज उतनी नहीं आ रही। भारत माता की जय हो। भारत माता की जय हो। नरेंद्र मोदी जिंदाबाद। जिंदाबाद जिंदाबाद नरेंद्र मोदी जिंदाबाद। जिंदाबाद जिंदाबाद डॉक्टर मोहन यादव जिंदाबाद। जिंदाबाद जिंदाबाद डॉक्टर मोहन यादव जिंदाबाद। जिंदाबाद जिंदाबाद नरेंद्र मोदी जिंदाबाद। जिंदाबाद जिंदाबाद। धन्यवाद। हमारे सबके अजीज, जिनका हम यहाँ स्वागत के लिए इंतजार कर रहे हैं, मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव जी हमारे बीच में आ गए हैं। जो साथी
सामने खड़े हुए हैं उनसे मेरा निवेदन कि वो अपना स्थान ग्रहण कर लें, क्योंकि आप सुबह 9 बजे से डॉक्टर मोहन यादव जी को सुनने के लिए और उनके सम्मान, उनके स्वागत के लिए इतनी तपती धूप में यहाँ बैठे हुए हैं। आप सभी साथियों का भी मैं बहुत बहुत स्वागत करता हूं और आप सब की तरफ से इस अहिरवाल की धरती पर अपने लाडले मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव जी का यहां पहुंचने पर आप सब की तरफ से बहुत बहुत स्वागत करता हूं, बहुत बहुत सम्मान करता हूं। और अब वो हमारे बीच में पहुंच चुके हैं। एक बार सभी लोग अपने स्थान पर खड़े होकर डॉक्टर साहब का तालियां बजाकर स्वागत करेंगे। हमारे बीच में हम सब के वरिष्ठ नेता प्रोफेसर रामविलास शर्मा जी भी यहां पहुंच चुके हैं। मैं उनका भी दिल की गहराइयों से बहुत बहुत स्वागत करता हूं। भारत माता की जय हो, भारत माता की जय हो। नरेंद्र मोदी जिंदाबाद, जिंदाबाद जिंदाबाद, नरेंद्र मोदी जिंदाबाद, जिंदाबाद जिंदाबाद, डॉक्टर मोहन यादव जिंदाबाद, जिंदाबाद जिंदाबाद, डॉक्टर अरविंद शर्मा जिंदाबाद, जिंदाबाद जिंदाबाद, प्रोफेसर रामविलास शर्मा जिंदाबाद, जिंदाबाद जिंदाबाद। जय हो दादा की। हमारे बीच में हमारे रोहतक लोकसभा के प्रत्याशी डॉक्टर अरविंद शर्मा जी, आप सभी लोगों का अभिनंदन करने के लिए यहां खड़े हैं। हमारे बीच में हम सब के चहेते, लाडले और इस अहिरवाल की धरती पर आप सब जिनका स्वागत करने के लिए यहां पहुंचे हैं, डॉक्टर मोहन यादव जी यहां पहुंच चुके हैं। एक बार जोरदार तालियों से डॉक्टर साहब का स्वागत करें। भारतीय जनता पार्टी जिंदाबाद, जिंदाबाद जिंदाबाद, भारतीय जनता पार्टी जिंदाबाद, जिंदाबाद जिंदाबाद। डॉक्टर साहब का इस अहिरवाल की धरती पर पहुंचने पर मैं सभी यहां के जितने भी कार्यकर्ता बैठे हुए हैं उन सब की तरफ से बहुत बहुत स्वागत करता हूं, बहुत बहुत धन्यवाद करता हूं। जैसा कि मैंने आप सभी साथियों से निवेदन किया था कि आप सभी लोग व्यवस्था को बनाए रखें और जब मैं स्वागत की कड़ी में जिनका नाम लूं वो साथी स्टेज पर आए। आप सभी से मेरा निवेदन कि आप सभी लोग स्टेज की व्यवस्था को बनाकर रखें और अपना अपना स्थान ग्रहण आप लोग कर लें। सभी लोग अपना स्थान ग्रहण कर लें। धन्यवाद। अब सबसे पहले मैं इस अहिरवाल की धरती पर यहां पहुंचने पर हमारे लाडले मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव जी का इस अहिरवाल की धरती पर बहुत बहुत स्वागत करता हूं। जैसा मैंने कहा था, आप प्लीज एक बार थोड़ा सा ध्यान रखें, स्टेज की व्यवस्था को आप बनाकर रखें। सबसे पहले स्वागत की कड़ी में मैं निवेदन करूंगा हमारे कोसली के यशस्वी विधायक भाई लक्ष्मण यादव जी से और हमारे जिला के जिला अध्यक्ष भाई प्रीतम सिंह चौहान जी से कि वो आए और डॉक्टर मोहन यादव जी का पगड़ी पहनाकर, जो यहाँ की शान है, इस अहिरवाल का मान है, वो अपने इस लाडले नेता को पहनाने का कष्ट करें। और जोरदार तालियां जब स्वागत में बजेगी तो मोहन यादव जी को यह एहसास होगा कि आज मैं अपनों के बीच में अपने अहिरवाल क्षेत्र में यहाँ पहुंचा हूं। अब मैं हमारे मंडल के चारों अध्यक्षों से प्रदीप जी नहाड़, राकेश दहिना, सोनू पेरली और इंदर राव जाटूसाना से, चारों साथियों से मैं निवेदन करूंगा
कि वो आए और पगड़ी पहनाकर मोहन यादव जी का स्वागत करें। डॉक्टर अरविंद शर्मा जी का स्वागत करें। जोरदार तालियां बजती रहनी चाहिए। हमारे बीच में हमारे बहुत ही वरिष्ठ नेता रामविलास शर्मा जी यहां पहुंचे हैं। मैं निवेदन करूंगा हमारे क्लस्टर के जो इंचार्ज हैं विक्रम यादव जी, अरविंद यादव जी, वीर कुमार यादव जी, बलजीत जी और क्लस्टर के जितने भी साथी हैं वो आए और रामविलास जी को पगड़ी पहनाकर उनका स्वागत करें। अब मैं निवेदन करूंगा हमारे विधायक श्री लक्ष्मण यादव जी का स्वागत करने के लिए हमारे मोर्चों के पांचों अध्यक्ष आए और पगड़ी पहनाकर विधायक लक्ष्मण सिंह यादव जी का स्वागत करें। चलो चलो, विधायक जी का स्वागत करेंगे मोर्चों के अध्यक्ष। और इसके पश्चात हमारे बीच में हमारे जिला के जिला अध्यक्ष भाई प्रीतम सिंह चौहान जी यहां पहुंचे हैं। मैं निवेदन करूंगा हमारे जिला के जो पदाधिकारी यहां बैठे हुए हैं, अजय काटीवाल जी, सुरेंद्र माड़िया जी और जो भी साथी यहां हैं वो आए और जिला अध्यक्ष जी को पगड़ी पहनाकर, भाई संजय लिसान जी, विक्रम सरपंच जी, आप सभी साथी आए और पगड़ी पहनाकर हमारे जिला अध्यक्ष जी का स्वागत करें। जिला अध्यक्ष जी को पगड़ी पहनाकर स्वागत करें और तालियां बजती रहनी चाहिए। हमारे बीच में हमारे जिला अध्यक्ष जी प्रीतम चौहान जी हैं। मैं उनसे निवेदन करूंगा कि वो आए और शाब्दिक स्वागत मोहन यादव जी का करें। भाई प्रीतम सिंह चौहान जी। हमारे बीच महाकाल बैत की नगरी उज्जैन से मध्य प्रदेश की धरती से पहुंचे हमारे आदरणीय मुख्यमंत्री मध्य प्रदेश जी, इनका हार्दिक अभिनंदन, स्वागत मेरी पार्टी के कार्यकर्ताओं की तरफ से भी और ये कोसली क्षेत्र की सारी सरदारी बैठी है, इन सब की तरफ से मैं आपका हार्दिक अभिनंदन करता हूं, स्वागत करता हूं। इन्हीं के साथ हमारे कोसली से लोकप्रिय विधायक लक्ष्मण यादव जी, हमारे सांसद और रोहतक लोकसभा से हमारे प्रभारी आदरणीय अरविंद यादव जी, हमारे वरिष्ठ नेता वीर कुमार यादव जी, पूर्व में मंत्री रहे भाई विक्रम यादव जी, मेरी जिला की टीम में मेरे साथ काम कर रहे रामोतार यादव जी, रामदत्त भारद्वाज जी, सरदार सिंह बहाला जी, मौसमी जी, सरोज यादव जी, हमारी जनप्रतिनिधि पार्षद शारदा यादव जी, पार्षद जीवन हितेशी जी, सुरेंद्र माड़िया जी, अमित यादव जी, डॉक्टर सुभाष यादव जी, बलजीत जी, जगफूल जी, डीके जी, दुष्यंत, इंदर राव जी, हमारे मंडल अध्यक्ष दयानंद सोनू, हमारे बेरली मंडल के अध्यक्ष राकेश जी, डहिना मंडल के अध्यक्ष, जल्दी कर दे,
तो मैं अपनी तरफ से भी और आप सबकी तरफ से भी माननीय मुख्यमंत्री का कोसली शौर्य भूमि पर पहुंचने पर हार्दिक अभिनंदन करता हूं, स्वागत करता हूं, सत्कार करता हूं। एक बार मुख्यमंत्री जी के लिए जोरदार तालियों से उनका स्वागत मेरे साथ सभी करेंगे। जय हिंद, जय भारत। सरपंच साहिबान आए और एक बार मुख्यमंत्री जी का बड़ी माला से स्वागत करें। जल्दी से आ जाए भाई, तुरंत प्रभाव से। और मैं विधायक जी से निवेदन करूंगा कि वो आए और अपना संबोधन रखे। माननीय लक्ष्मण यादव जी। वीर भूमि की माटी का चंदन स्वागत करता है। वीर भूमि की माटी का चंदन स्वागत करता है। अहीरवाल का पूरा पूरा लंदन स्वागत करता है। कोसली हलके से आई 36 बिरादरी आज यहाँ पूरे मन से मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव का अभिनंदन स्वागत करता है। हमारे बीच में विधायक श्री लक्ष्मण सिंह यादव जी की पूरी टीम। भाई जिन्होंने कर दिया वो तुरंत आप एक बार आप स्टेज खाली कर दो भैया, एक बार स्टेज खाली कर दो प्लीज, जल्दी आ जाओ। सरपंच वीरेंद्र सिंह जी, मेरा निवेदन है एक बार स्टेज खाली करवा दे और दूसरे ग्रुप को आने दे। सरपंच वीरेंद्र सिंह जी, सरपंच बालदन, सरपंच मुसेपुर, मेरा निवेदन है कि स्टेज खाली करवा के दूसरे ग्रुप को आने दे प्लीज। सुरेंद्र माड़िया जी जो सरपंच आ चुके हैं उनसे निवेदन है कि स्टेज पर से आकर दूसरे ग्रुप के आपके ही सरपंच साथी हैं उनको आने दिया जाए। विक्रम सरपंच, निखिल मांडैया, आपसे निवेदन है कि दूसरे ग्रुप को बुला लिया जाए। सरपंच आप आ रहे हैं आओ जी। सरपंच 10 का ग्रुप आओ प्लीज, आपका स्वागत है। आ जाओ, आपका स्वागत है। यह अहिरवाल की सरदारी है जो यहाँ पहुंचने पर अहिरवाल में मोहन यादव जी का, अहिरवाल के हर गांव से एक सरपंच प्रतिनिधि यहाँ पहुंचने पर माननीय मोहन यादव जी का स्वागत करने के लिए पहुंचा है। मेरा निवेदन एक बार जोरदार तालियों से स्वागत। पूरी सरदारी का ये पता चलना चाहिए मध्य प्रदेश से आए हुए मुख्यमंत्री को कि अहिरवाल भी स्वागत की कड़ी में पीछे नहीं रहती कभी किसी का भी। यहाँ आए हुए को पलकों पर बैठाकर स्वागत करती है। अब कोई सरपंच रह गया हो, तीसरा ग्रुप आ सकता है, तीसरा ग्रुप आ सकता है। 1 मिनट आप इसको बंद कर दो भाई, 1 मिनट बंद कर दो, ऐसे नहीं चलता कार्यक्रम। 1 मिनट बंद कर दो बस। आप पीछे ले जाओ। अध्यक्ष जी बंद कराओ एक बार। बहुत ही मान सम्मान के योग मध्य प्रदेश के यशस्वी मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव जी का आज यहां पहुंचने पर मैं मंच पे सारे विराजमान नेताओं की तरफ से और आई हुई ये बुजुर्ग नौजवान साथी जनप्रतिनिधि माताओं बहनों की तरफ से इस कोसली हलके में पहुंचने पर इनका हार्दिक अभिनंदन और स्वागत करता हूं। मैं आदरणीय डॉक्टर मोहन जी के लिए 2 लाइन कहता हूं। राष्ट्र सेवा के पथ पर वे सदा आगे ही पाए हैं। जी जान से दायित्व सदा समर्पण से निभाए हैं पलके बिछाए आज वीर भूमि बैठी है स्वागत में करे वंदन अभिनंदन यहाँ मोहन जी आए हैं। एक बार खड़े होकर जरा जोरदार तालियों से एक बार खड़े होकर स्वागत करेंगे आपकी इस वीर भूमि में हमारे मुख्यमंत्री जी मध्य प्रदेश, क्योंकि इनको लगा कि हरियाणा में
अगर सबसे ज्यादा कहीं चाहत है तो वो कोसली हलके में है। मैं एक बार आप सब की तरफ से अभिनंदन और स्वागत करते हुए, जहां मंच पे सारे नेता बहुत हैं, लेकिन मैं ये कहना चाहूंगा सम्मानित मंच, क्योंकि मेरा भी कुर्ता 2-3 बार खिंच चुका है, इसलिए सभी सम्मानित मंच, कोई नाम छूट जाए तो भाई नाराज मत होना। और आदरणीय मेरे बुजुर्गों, नौजवान दोस्तों, प्यारे बच्चों, ये संगीत में पार्टी और हमारे प्रत्याशी जो इतने होनहार पूरे 3 महीने से लगातार मेहनत कर रहे हैं, डॉक्टर अरविंद शर्मा जी का भी पहुंचने पर हार्दिक अभिनंदन और स्वागत करता हूं। हमारे जिनकी उंगली पकड़ के हमने चलना सीखा, ऐसे हमारे नेता रामविलास शर्मा जी का भी यहां पहुंचने पर हार्दिक अभिनंदन और स्वागत करता हूं। और साथ में आपने देखा, आज मैं तो आपके बीच में निरंतर बोलता ही रहता हूं, लेकिन 5-7 बातों में अपनी बात को समाप्त करूंगा। अगर आपने 10 साल पहले कांग्रेस का शासन भी देखा था, किस तरह से आतंकवाद का बोलबाला था, भ्रष्टाचार का बोलबाला था, और किस तरह से एक दूसरे की जेब की तरफ देखा जाता था। नौकरी में भी ठगी ठोरी होती थी, लेकिन आज ईमानदारी के बल पे जब दक्षिणी हरियाणा की लिस्ट आउट होती है रेवाड़ी की, तो सबसे ज्यादा कोसली के लोग लगते हैं। 486 बच्चे लगे थे अभी लिस्ट में, जिसमें 300 कोसली विधानसभा के लगे थे। अभी मुख्यमंत्री जी 6 आईएएस लगे हैं जिला रेवाड़ी के, जिसमें 4 मेरे कोसली हलके के 4 आईएएस बने हैं। तो इस तरह से अभी इसी तरह से इंस्पेक्टरों की भर्ती थी, तो उसमें भी सबसे ज्यादा कोसली हलके के लगे हैं। तो इसी तरह से 10 साल पहले आपने कांग्रेस का राज देखा, आपने देखा कि आतंकवाद का इतना बोलबाला था, जहां भी जाएं उसमें लिखा रहता था कोई लावारिस वस्तु बम हो सकती है। लेकिन आपने देखा जब हम बसों में चढ़ते थे तो भी चेतावनी लिखी रहती थी, रेलवे स्टेशनों पर जाते तो भी चेतावनी लिखी रहती थी। और जब बॉम्बे में बम ब्लास्ट हुए, जब इंक्वायरी आई, तो उन्होंने कहा इसमें आतंकवाद का हाथ है। उसके बाद भी आपने देखा बंगाल में बम ब्लास्ट हुए, उसमें भी इंक्वायरी आई तो कहने लगे इसमें आतंकवाद का हाथ है। उसके बाद आपने देखा आगे भी चल के जब दिल्ली में बम ब्लास्ट हुए, उसकी इंक्वायरी आई तो उसमें भी कहने लगे इसमें आतंकवाद का हाथ है। लेकिन आपने देखा कि इस देश की जनता ने समझा कि सारी समस्याओं की जड़ ये कांग्रेस पार्टी है, ये हाथ है। इसको फिर हाथ को हटाने का काम आप सब लोगों ने मिलके किया। और जब से आपने देखा इलाके में एक भी सफेद जूतियों वाला दिखाई नहीं देता, एक भी सफेद कपड़ों वाला दिखाई नहीं देता। और भाई भूपेंद्र हुड्डा ने तो इतना नुकसान इस कोसली का किया है, हमें तोड़ तोड़ के और छोटे छोटे टुकड़े करने का जो काम किया है, कोसली को पिछलग्गू लगाने का जो काम किया है, यही वोट की चोट से अब रिजल्ट लाने का मौका है। लाना पड़ेगा कि नहीं पड़ेगा? जरा हाथ उठाओ तो इसलिए मैं ये कहना चाहता हूं, क्योंकि हमारी 2.5 लाख की 3 विधानसभा है। झज्जर से मुझे कोई बैर नहीं है, लेकिन वहां 1.5 और 160 की विधानसभा है। बढ़नी यहां चाहिए थी, हमारी विधानसभा भी टूटी। और हमें महेंद्रगढ़ में लगाते तो एक पार्लियामेंट भी हमारी फालतू आती। और आगे 26 में फिर परिश्रम बना रहा है। और ये जो आज कह रहे हैं हम हरियाणा में सरकार बनाएंगे, प्रदेश का मैनिफेस्टो लेके घूम रहे हैं, देश का मैनिफेस्टो लेके नहीं घूम रहे। आज देश का मैनिफेस्टो तो केवल और केवल भारतीय जनता पार्टी लेके घूम रही है। इसलिए अंत में अपनी बात को समाप्त करूंगा। हम पड़ाव को समझे मंजिल, हम पड़ाव को समझे मंजिल, और लक्ष्य हुआ आंखों से ओझल। और वर्तमान के मोहजाल में आने वाला कल ना बुलाए, आओ फिर से कमल खिलाए, आओ फिर से कमल खिलाएं। एक बार पुनः मुख्यमंत्री जी का हार्दिक अभिनंदन और स्वागत कोसली की इस जनता में, क्योंकि ये सैनिकों की खान है, ये किसानों की खान है। क्योंकि कोई लड़ाई रही हो, यहाँ के लोगों ने छाती पे गोली खाने का काम करा है, कभी पीठ पे गोली खाने का काम नहीं करा। इसलिए बहादुरों की, रणबांकुरों की ये जो धरती है, इसमें आपका पुनः एक बार हार्दिक अभिनंदन और स्वागत। धन्यवाद विधायक जी। अब मैं निवेदन करूंगा हम सब के सीनियर नेता प्रोफेसर रामविलास शर्मा जी थे कि वो आए और आप लोगों को संबोधित करें। प्रोफेसर रामविलास शर्मा जी का एक बार जोरदार तालियों से स्वागत। दादा रामविलास शर्मा जिंदाबाद, जिंदाबाद। आज मध्य प्रदेश जैसे बड़े प्रांत के माननीय मुख्यमंत्री, मेरे छोटे भाई, भारतीय जनता पार्टी के
निष्ठावान कार्यकर्ता, महाकाल के पुजारी, कन्हैया के वंशज मोहन यादव का हम अपनी कोसली में सैनिक सरदारों के इलाके में हार्दिक अभिनंदन करते, स्वागत करते। आज डॉक्टर अरविंद शर्मा के लिए मोहन जी हमारे बीच में आए। भाई लक्ष्मण यादव ने सारी बात कह दी है। मोहन जी को पूर्व मंत्री विक्रम यादव, वीर कुमार यादव, प्रीतम सिंह चौहान, शारदा यादव बहन, मैं यहां जो बैठे लोग हैं इन सबको जानता हूं, क्योंकि नाहड़ में मेरे मामा श्री हैं बलजीत यादव, सुन ले। और ये कोसली की जो मां है, ये मेजर से कम अधिकारी को जन्म नहीं देती है। ये लड़ाई अरविंद शर्मा की, दीपेंद्र की नहीं है। अरे आज देश का ऐसा प्रधानमंत्री नरेंद्र भाई मोदी रामलला की प्राण प्रतिष्ठा कर दी। मोर पंख लेके कन्हैया द्वारका में समुद्र के बीच में पूजा अर्चना कर दी। हम राम कृष्ण की संतान यहां बैठे हैं, ये हमारा अपमान करते हैं। ये इटली वालों भाणजो और भाणजी हमारी श्रद्धा का मजाक उड़ाते हैं। अरे हम हिंदुस्तान के लोग लंका को तब जला दिया करते हैं जब कोई हमारी जानकी का अपहरण किया करता है। हम महाभारत में 18 लाख सैनिकों को शहीद कर दिया करते हैं जब कोई दुशासन हमारी द्रौपदी का चीरहरण किया करता है। आज ये सारे इंडी पिंडी, इटली पिटली, ये सब ये कहते हैं कि नरेंद्र भाई मोदी को आज तो पृथ्वीराज चौहान 16 बार मोहम्मद गोरी को हरा दिया, छोड़ दिया। 17वीं बार मोहम्मद गोरी के कब्जे में जयचंद ने पृथ्वीराज चौहान को पकड़ लिया। मोहम्मद गोरी कहने लगा क्या सलूक किया जाए कि जो 16 बार मैंने तेरे साथ किया। वो तो जल्लाद थे, आंखें निकाल ली, नीला तोता बरवा दिया। चंद्रवरदाई उनके वफादार वजीर ने कहा मेरा राजा शब्द के ऊपर बाण चला सकता है। पृथ्वीराज की पीठ के पीछे मोहम्मद गोरी को चंद्रवरदाई ने कहा कोसली मेरा इलाका, मैं अपने सब भाई और बहनों को, ये अरविंद शर्मा को जो वोट जाएगा वो रामलला के चरणों में जाएगा। ये अरविंद शर्मा को पिछली बार कोसली की सरदारी ने 74,980 वोटों से जिताया था। मोहन यादव कन्हैया का वंशज, मध्य प्रदेश जैसे प्रांत का मुख्यमंत्री आज हमारे बीच में है। मैं एक बार कहना चाहूंगा कि अरविंद शर्मा 5वीं बार एमपी बनने जा रहा है आपके आशीर्वाद से। नरेंद्र मोदी 3री बार प्रधानमंत्री बनेंगे और अरविंद शर्मा प्रधानमंत्री की टोली में बैठेगा। दीपेंद्र तो वैसे ही हंगा कर रहा है, वो राज्यसभा का एमपी तो पहले ही है। उसने शैलजा बेटी को हक छीन करके और राज्यसभा में गया। इसलिए एक बार मोहन जी यादव को पूरे हरियाणा में वो घूम रहे हैं। कोसली की सरदारी एक बार मोहन यादव को यह विश्वास दिलाए कि 25 तारीख को 74,000 अपना पुराना रिकॉर्ड इस बार 80,000 से अरविंद शर्मा को जिता करके भेजेंगे। एक बार माता बहनों समेत सब खड़े होकर के मोहन यादव के समर्थन में भारत माता की जय हो। ये गेलड़ा, ये नाहड़ वाला, सुधराना, जुड्डी वाला नहीं बोल रहा। भारत माता की जय।
नरेंद्र मोदी जिंदाबाद, जिंदाबाद जिंदाबाद बीजेपी जिंदाबाद। जिंदाबाद जिंदाबाद। इन्हीं शब्दों के साथ मैं हार्दिक अभिनंदन कर रामविलास शर्मा जिंदाबाद जिंदाबाद। बहुत बहुत धन्यवाद। अब मैं निवेदन करूंगा रामवीर जी से कि वो आए और एक बार मोहन यादव जी को समर्थ चिन्ह देकर। अब मैं निवेदन करूंगा रोहतक लोकसभा के प्रत्याशी डॉक्टर अरविंद शर्मा जी से कि वो आए और अपना संबोधन रखें। डॉक्टर अरविंद शर्मा जी, एक बार जोरदार तालियों से डॉक्टर साहब का स्वागत। जिंदाबाद जिंदाबाद। हेलो। रिंकू बॉस और राहुल यादव जी मोहन यादव जी को मंदिर भेंट करके उनका स्वागत कर रहे हैं। एक बार जोरदार तालियों से स्वागत। भारत माता की जय। आज के इस चुनावी सभा के मौके पर नहीं हमारे बीच में किसान, मजदूर, गरीबों के हितैषी अपने परिवार में पहुंचे, अपने घर में पहुंचे मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री मोहन यादव जी, उनके साथ लक्ष्मण यादव जी, उनके साथ रामविलास शर्मा जी, अरविंद यादव जी, विक्रम यादव जी, वीर कुमार यादव जी, हमारे प्रधान प्रीतम चौहान जी, अनिल शर्मा प्रभारी जी और सभी पार्षद, सरपंच साहब, सरपंच साहिबा और स्टेज पर बैठे और सामने बैठे सभी सम्मानित मेरे आदरणीय बुजुर्गों, माताएं, बहनों, प्रेस के भाइयों। स्टेज पर ऐसे सारे साथी ऐसे स्टेज पर बैठे हैं जिन्होंने दिन रात मेहनत करके 2019 में भारतीय जनता पार्टी का यहाँ पर झंडा, इतना ऊंचा झंडा फहराया कि रोहतक लोकसभा की सीट पर कमल खिला 2019 में। और अब मैं उम्मीद करता हूं कि आप लोगों के आशीर्वाद से जिस तरह से 2019 से 24 तक माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने जितने काम किए, धारा 370-35 से 3 तलाक, करतारपुर कॉरिडोर, राम मंदिर और महिला आरक्षण, ये ऐसे काम जो पहले कभी होने वाले नहीं थे, लेकिन प्रधानमंत्री मोदी जी के नेतृत्व में, अमित शाह जी के नेतृत्व में, नड्डा जी के नेतृत्व में ये सारे के सारे काम माननीय प्रधानमंत्री जी ने रास्ता साफ किया और ये सारे के सारे काम हुए। और अब एक और संकल्प पत्र में एक और बात जो हम कहते थे कि भाई हिंदू के लिए कानून कुछ और भाई और धर्मों के लिए कानून कुछ और, हिंदुओं के लिए कानून कुछ और, मुसलमानों के लिए कानून कुछ और, इस बात का भी रास्ता साफ कर दिया है कि 2000 चुनाव के बाद, 2024 के चुनाव के बाद एक देश एक कानून, यूनिफॉर्म सिविल कोड भी जो है लेकर के आएंगे भारतीय जनता पार्टी। तो भाई मैं ये कहना चाहता हूं, अंत उदय आखिरी छोर तक का जितना काम नरेंद्र मोदी जी ने किया, इतना काम कभी पहले नहीं हुआ। गरीब से गरीब, चाहे वो दलित हो, बैकवर्ड हो, चाहे जर्नल जाति का गरीब हो, किसान हो, मजदूर हो, और आप देखेंगे व्यापारी, छोटा व्यापारी, बड़ा व्यापारी, खिलाड़ियों के लिए, स्वतंत्रता सेनानी और शहीदों के परिवार के लिए, बुजुर्ग और महिलाओं के लिए, हर कैटेगरी के लिए मोदी जी ने उत्थान का काम किया, उनको आगे बढ़ाने का काम किया, उनके लिए अलग अलग योजनाएं दी। तो मैं ये कहूँगा कि आप देखें, मैं अब जितने गांवों में भी जाता हूँ, जितने प्रोग्राम में करता हूँ, गरीब आदमी में, गरीब हमारी महिलाओं में, माताएं बहनों में, बुजुर्गों में जबरदस्त जोश है मोदी जी के लिए, क्योंकि उन्होंने मोदी जी की उस बात को सुना, उस बात को मोदी जी की ध्यान से सुना जिसमें मोदी जी ने कहा, जब वो प्रधानमंत्री आवास योजना के घरों का उद्घाटन करने के लिए गए थे
तो एक घर में जाकर के उन्होंने एक बात कही कि काश बचपन में मेरा भी ऐसा घर होता। ये मोदी जी की सोच थी। और एक और सोच मोदी जी की, आपने मोदी जी के एक भाषण में आपने सुना, ये बुजुर्ग और महिलाएं हमारे साथी बताते हैं कि उन्होंने इस भाषण के बात को सुना, इस लाइन को सुना कि मोदी जी कह रहे थे जब मैं छोटा था और जब स्कूल से मैं आता था तो कई दफा ऐसा होता था कि मेरी माँ रसोई में जाती थी और राशन की कमी होती थी, राशन नहीं होता था। तो कितनी गरीबी मोदी जी ने देखी। तो मेरे बुजुर्गों साथियों, यही बात मैं कहता हूं कि आज अगर गरीब का सच्चा हमदर्द है तो वो नरेंद्र मोदी है। नरेंद्र मोदी है क्यों? कि मोदी जी ने गरीब आदमी की सेवा, गरीब परिवारों की सेवा वही कर सकता है जिसने गरीबी देखी हो, जिसने गरीबी देखी हो, और वो है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। मैं एक मिनट में अपनी बात को समाप्त करूंगा। माननीय मुख्यमंत्री जी, हमने पीछे जब मैं एमपी बना 2019 में तो हमने आवाज उठाई थी, ये इलाका शहीदों का, स्वतंत्रता सेनानियों का, बहादुरों का इलाका है, ये देशभक्तों का इलाका है। हमने आवाज उठाई थी कि अहीरवाल रेजिमेंट की हमने आवाज उठाई थी। और अब मैं चाहता हूं कि उसमें एक और वकील, हमारा एक और वकील मोहन यादव के रूप में भी शामिल हो और आगे आने वाले समय में इस इलेक्शन के बाद हम सब मिलकर के प्रधानमंत्री जी से बात करें और इस अहीरवाल रेजिमेंट का काम पक्का काम कराएं। ये इस इलाके की मांग है, ये इस इलाके की जीवन रेखा है। और एक और बात, सबसे बड़ी बात है बुजुर्गों साथियों, हरियाणा और हमारा लोकसभा क्षेत्र रोहतक ये पहला इलाका बन गया है जहां इलेक्शन में सीसीटीवी कैमरा, हर बूथ पर कैमरा लगेगा। आपकी बिल्कुल ठोक करके इंतजाम ऐसे किए जाएंगे कि परिंदा भी पर नहीं मार सकता। बहुत मजबूती के साथ अपना वोट दो और अपने कमल के फूल को कामयाब करो, मोदी जी को कामयाब करो। आपने 2019 में आशीर्वाद दिया, मैं फिर से आपका 36 बिरादरी का आपका आशीर्वाद मांगने के लिए आपके बीच में आया हूं। आप मुझे आशीर्वाद दें और भाई कामयाब करें। धन्यवाद। जय हिंद। भारत माता की भारत माता की जय। आप जिनको सुनने के लिए आप सुबह से इंतजार कर रहे हैं, डॉक्टर साहब सुबह 9 बजे लोग आकर यहाँ खड़े हो गए थे। अब मैं सीधा आमंत्रित करूंगा डॉक्टर मोहन यादव जी को कि वो आए और आप लोगों को संबोधित करें। एक बार खड़े होकर जोरदार तालियों से डॉक्टर साहब का स्वागत। भारत माता की जय हो। भारत माता की जय हो। बीजेपी रोहतक लोकसभा के आज के इस चुनाव के दौर में अभी थोड़ी देर पहले जिनने अपना भाषण दिया, आपके अपने लोकप्रिय प्रत्याशी, 4 बार पहले आपने आशीर्वाद जिनको दिया, ऐसे डॉक्टर अरविंद शर्मा जी, उनका अभिनंदन करो, अपनी तरफ से तालियां बजा करके स्वागत करें अपने। फिर एक बार 5वीं बार आपका आशीर्वाद मिलेगा। प्रीतम चंद चौहान जी, अध्यक्ष, कहाँ है प्रीतम जी? इनके लिए अभिनंदन करो भाई जरा, अपनी परंपरा है मंच पे जो बैठे हैं। और लक्ष्मण यादव जी, आपके अपने लोकप्रिय विधायक, उनका भी अभिनंदन करें। विक्रम यादव जी, कहाँ विक्रम जी? विक्रम जी का भी स्वागत है भाई, जोरदार अभिनंदन। और वीर कुमार यादव साहब, मैं भी आपको प्रणाम करता हूं, हमारे मित्र भी हैं और भारतीय जनता पार्टी के आधार स्तंभ में कई सारी जवाबदारियां का आपने निर्वहन कर चुके हैं। नाम तो इतने सारे लिखे हैं और मैं वैसे ही विलंब से आया हूं, लेकिन मैं मान के चलता हूं कि आप सब, मैं जिस कारण से समय पे आने वाला था, थोड़ा विलंब से आया तो हाथ जोड़ के माफ़ी चाहता हूं। मैं बाय रोड आपसे मिलने चला आया हूं क्योंकि हेलीकॉप्टर का पुर्जा थोड़ा एंड टाइम पे दगा दे गया। तब दगा दे जाए तो ऐसे हेलीकॉप्टर
तो आप सब पे ऊपर से वार करके फेंक दे। हमने कहा बाय रोड निकल चलो, अपने लोगों से मिलना, आपका प्रेम ज्यादा बड़ा है। आने जाने के साधन की व्यवस्था तो बहाने होते हैं। मैं जिस जमीन पर बात कर रहा हूं, मुझे इस बात की प्रसन्नता है कि जहां खड़े होकर के बात की जा रही वो हरियाणा, जिसका नाम ही बाकी देश के राज्यों की तुलना में अलग हट करके है, हरि का निवास अर्थात हरियाणा। आप सौभाग्यशाली भगवान कृष्ण की धरती पर अपने अपने ढंग से जीवन यापन कर रहे हैं। मैं सौभाग्य की बात मानता हूं। आज के इस दौर में और ज्यादा मजा बढ़ जाता है जब मुझे यहाँ के स्थान के बारे में बताया गया है कि जहां आकर के हमको सभा करना है। मैं इसका इतिहास देख रहा था कि इसका इतिहास क्या है, तो मुझे बताया गया कि पूरे देश के अंदर बहुत कम जगह ऐसी होगी जहां से घर घर से कोई न कोई रणबांकुरा अपनी सीमा पे ड्यूटी कर रहा है, अपनी छाती को देश की सीमा के आगे खड़ा होकर के दुश्मन की गोलियों से मुकाबला करने के लिए प्रतियोगिता करता है। दुश्मन की गोली में दम है कि हमारी छाती में दम है। ये इतिहास बनाने वाली धरती है। ये वीरों की, महावीरों की, परमात्मा की दया से कई कारणों से इस स्थान का विशेष महत्व है। और एक बार नहीं, जब भी मौका पड़ा, हमको मालूम है कि भगवान कृष्ण के जीवन की लीलाओं के बहुत सारे अलग अलग रहस्य हैं। जीवन में उनके अपने जब से जन्म नहीं हुआ उसके पहले से कठिनाई क्या होती है, परेशानियां क्या होती है, कोई किसी से सीखे ना सीखे, लेकिन भगवान कृष्ण के माता पिता के समय से जिनके परिवार में भगवान के पैदा होने के पहले 1 2 नहीं 6 6 7 7 भाई बहनों को मरना पड़े, जिनके जीवन काल में भगवान ने वो तो देखा नहीं, लेकिन जिनके माता पिता को जेल भी जाना पड़े, लेकिन वो सारी कठिनाई के बाद भी जब बच्चा पैदा होता है और पैदा होने के बाद जीवन में जब से उनने कदम बढ़ाया, कष्ट कितने होते, माता पिता को जेल जाना पड़े। ये नंद बाबा यशोदा के आ जाए तो माँ का दूध के साथ साथ पूतना का जहर भी तैयार रहता। संसार कितना कठिन है, ये भगवान कृष्ण से सीखने वाली बात है। कहां कहां कठिनाइयां है। बचपन में माँ के दूध में तो कोई जहर नहीं पिला सकता ना, लेकिन भगवान ने अपने जीवन में ऐसे संघर्षों से ही कदम बढ़ाया। तो ये वीर वाकुरों का वंश कहां से चालू होता है। कठिनाई तो फूल समझ करके अपने पास रख लेते हैं। एक बार हो जाए, 2 बार हो जाए, भगवान का जीवन तो आप देखो कि कष्ट कितने होते हैं। कभी पूतना को मार दे तो बकासुर बगला रूप में आके भगवान को मारने आ जाए, फिर उसको मार दो तो धेनासुर गाय रूप में मारने आ जाए। लगातार भगवान के जीवन में कष्ट ही कष्ट है, लेकिन हर कष्ट के बाद भी कन्हैया कन्हैया ही नहीं है। कालिया नाग को मार करके उसके फन पे भी नृत्य करने की हिम्मत किसी में है तो केवल गोपाल कृष्ण में है, जो गाय चरा करके भी आनंद लेते हैं, अपनी माता बहनों के कष्ट को भी दूर करने में आगे रहते हैं। और कंस जैसे महापराक्रमी को उसके घर में जाकर के मार करके ये बड़ा पराक्रम करने का भी हिम्मत कोई जाता है तो गोपाल कृष्ण को होता है। इसलिए गोपाल कृष्ण साधारण वंश नहीं है। मुझे इस बात की खुशी है। और उससे बढ़िया बात आपके बीच में से बताता हूं। हमारे लिए आमतौर पे शिक्षा के मामले में कई बार मजाक बनता है, लेकिन कंस को मारने के बाद दुनिया का एकमात्र इतिहास बनाया भगवान कृष्ण का, जिनने कंस को मारने के बाद कुर्सी पे लात मार करके उज्जैन शिक्षा ग्रहण करने आए। तो शिक्षा का क्या महत्व है यह भी भगवान कृष्ण ने सबके सामने बताया कि अपने बीच में शिक्षा भी कैसी ग्रहण करी। रामविलास शर्मा जी यहाँ प्रोफेसर साहब पुराने मौजूद हैं कि 64 कला, 14 विद्या, 18 पुराण, 4 वेद, जो शिक्षा ग्रहण करी ऐसा शिक्षार्थी तो कोई मिलेगा ही नहीं। और शिक्षा भी क्या ग्रहण करी, पूरे जीवन काल में शिक्षा को सदैव सिर पे रखते हुए आप इसी हरियाणा की धरती पर जब महाभारत का महायुद्ध हुआ, उस युद्ध के धमक से दुनिया दहल उठी, दुनिया हिल रही थी, धूल के गुबार अलग प्रकार से आह्वान दे रहे थे, लेकिन ऐसे समय भी शिक्षा जो ग्रहण करी वो शिक्षा
ऐसी ग्रहण करी कि विद्यार्थी के मुंह से कठिन काल में शिक्षा सामने आना चाहिए। तो मुझे इस बात की प्रसन्नता है, उनके मुंह से 18 अध्याय की पवित्र गीता निकली, जो दुनिया अपने सिर माथे पे लग करके अपना जीवन धन्य करती है। आज तक कोई ऐसा युद्ध नहीं देखा। युद्ध में हथियारों की बात होती है, एक से एक दूसरों को मारने की बात होती है, लेकिन ज्ञान का इतना सुंदर ग्रंथ बन जाए, ये हमारे गोपाल कृष्ण ने करके बताया। और मुझे इस बात की प्रसन्नता है, आज चुनाव के दौर में जब आया हूं तो मुझे बताया गया आजादी के पहले से अंग्रेजों के कोई भी युद्ध हो या नेताजी सुभाष चंद्र बोस के समय के एक एक गांव में इतने इतने स्वतंत्रता सेनानी, ये वाकई क्या गांव है। मुझे लगता है मेरा जीवन धन्य हो गया आप सबको प्रणाम करते हुए। क्या आपके अंदर का जोश, क्या वीरता, क्या देशभक्ति। और आप कौन सा युद्ध उठा के देखें, हमारे सारे युद्धों में यहाँ के वीर बांकुरों ने, रणबांकुरों ने क्या युद्ध में लोगों के दांत खट्टे किए। एक युद्ध 62 से लगाकर रेजांगला तक, और रेजांगला से लगाकर के पाकिस्तान को 2-2 मारने तक, और टाइगर हिल से लगाकर के सारे युद्धों में जब भी मौका पड़ा, और कौन से पदक ऐसे नहीं है जो यहाँ के बहादुरों की छाती पर शोभायमान नहीं हुए। वाकई वो आनंद की धरती है, ये पराक्रम और पुरुषार्थ की धरती है। लेकिन आज जब मैं बात करूंगा तो भगवान कृष्ण के बारे में बात कही है, तो मैं इस बात के लिए अपना जीवन भी धन्य मानता हूं। यद्यपि जो गाय पाले सब गोपाल, जो कृष्ण को माने सब कृष्ण वाले, लेकिन फिर भी आज के इस दौर में जब खोल करके बात करेंगे, 1832 में जब लॉर्ड मैकाले ने शिक्षा नीति लागू की, उस शिक्षा नीति में दुर्भाग्य से भगवान कृष्ण के, भगवान राम के सारे अध्याय निकाल करके शिक्षा नीति हमारे देव विहीन कर दी। लेकिन कांग्रेस से यहाँ चुनाव का मुकाबला है। कांग्रेस को इसलिए भी तोहमत देना पड़ेगी कि कांग्रेस ने, अंग्रेज तो चले गए और कांग्रेस छोड़ गए, जो आज भी उसी उल्टे रास्ते पे चलती है। जो भगवान राम का, भगवान कृष्ण का दुनिया में जय जयकार होता है, लेकिन इनके पेट में दुखता आज भी ये उस नाम को ही रोते रहते हैं कि आप धार्मिक बात क्यों करते हो, आप धर्म की बात क्यों करते हो। अरे कितनी छोटी सी बात, अगर हम धर्म की बात नहीं करेंगे तो क्या अधर्म की बात करेंगे? अधर्म की बात करना चाहिए क्या? अरे हमारे यहाँ तो धर्म का महत्व अपने जीवन के संस्कारों से जोड़ के चलाया गया है। आज धर्म की बात नहीं करेंगे, और वो भी कब? जब हमारे बीच 56 इंच के सीने वाले प्रधानमंत्री बन के आए, हमारे लिए सौभाग्य की बात। अरे आज नहीं करेंगे तो कब करेंगे? तुम्हारा समय ऐसा था, कांग्रेस ने सोमनाथ के मंदिर का विरोध किया, इतिहास गवाह है। भगवान राम के मंदिर का विरोध किया। अरे राम कहां पैदा हुए? मुझे कितना सुंदर भगवान राम की यहां प्रतिमा दी। आप बताओ राम जी कहां पैदा हुए? माता जी कहां पैदा हुए? आप बताओ कहां पैदा हुए? आप बताओ कहां पैदा हुए? आप बताओ भाई साहब कहां पैदा हुए? आप सबको मालूम, और नहीं मालूम तो कांग्रेस वालों वो कहते कहां पैदा हुए, हमको नहीं मालूम। कितना दुर्भाग्य है। अरे भगवान राम की धरती पर राम जी पता नहीं मालूम कि कहां पैदा हुए। अरे इतना तो कोई धर्मवीन हो नहीं सकता है। ये भगवान राम अयोध्या की धरती पर सरयू के किनारे जनक सुता, अरे ये तो सबको मालूम है, लेकिन कांग्रेस ने सदैव इस बात से दूर किया। आप बताइए, सूरता वीरता की लड़ाइयों में क्या राम रावण के युद्ध को भूल सकते हैं, या कृष्ण और कंस के युद्ध को भूल सकते हैं? अरे हमारी परंपरा वहां जाके जुड़ती है। 17 लाख साल पहले भगवान राम हुए और 5000 साल भगवान कृष्ण हुए। एक ने मर्यादा के साथ खुद का जीवन जी के सिखाया, और दूसरे ने कहा जो मर्यादा तोड़ेगा उसको लाइन पे लाने का काम अगर किसी ने किया है तो हमारे श्री कृष्ण भगवान ने किया है, कि मर्यादा के खिलाफ कोई भी जाएगा उसको मर्यादा रखना पड़ेगी। जो धर्म के मार्ग को छोड़ेगा उसको लाइन पे लाना, ये हमारे भगवान कृष्ण ने सिखाया। और कदम कदम पर इतनी सारी उदाहरण है। मुझे इस बात की प्रसन्नता है, बात विस्तार से नहीं करूंगा, लेकिन आज देश के अंदर जब आप अपन बात कर रहे हैं, हमारे रणबांकुरे सीमा पे आकर के अपनी छाती तो लगाते हैं, लेकिन कितना दुख होता है जब बगल का पाकिस्तान
कभी भूले भटके हमारे अपने सैनिकों के सर काट करके फुटबॉल खेलता था। अरे ये अपने बच्चे देश सेवा के लिए जाते हैं, ये अपने धर्म के लिए जाते हैं, अपने जीवन काल में वो पुरुषार्थ के लिए जाते हैं। लेकिन नाकारा और निकम्मे लोग दिल्ली में जब बैठते हैं कांग्रेस के, तो ये कहते हैं हम क्या करें, पाकिस्तान मानता ही नहीं है, पाकिस्तान के लोग कर देते। अरे पाकिस्तान के लोग कर देते, पर तुम क्या चूड़ी पहन के बैठे हो भाई? अपने यहाँ बहादुरों का इतिहास है। मैं माता बहनों का भी सम्मान की बात करता हूँ। रानी दुर्गावती को याद करते हैं, जिन्हें 300 साल पहले अगर अकबर बादशाह के दांत खट्टे किए, झांसी की रानी ने अंग्रेजों के दांत खट्टे किए। यह पुरुषार्थों की धरती है। आज अपने इस बीच में देखो, आपने 2014 में पूर्ण बहुमत की सरकार दी, और उसके बाद जब नरेंद्र मोदी ने पाकिस्तान को घर में घुस के मारा, इस बात का आनंद आया कि नहीं आया? ये देश और देश का पुरुषार्थ है। हमको कितना आनंद आया होगा। लगातार 70 साल तक हाथ पे हाथ धर के बैठे थे। पाकिस्तान की सीमा में आतंकवादी कैंप पनप रहे हैं, हम क्या करें, वहां अड्डे, हम क्या करें। और वो आकर पूरे देश में कभी दिल्ली, कभी बंबई, मर्जिया जा बम फोड़ते थे। मुझे इस बात की प्रसन्नता है, पाकिस्तान के लिए एक नहीं 2-2 बार मार करके नरेंद्र मोदी ने हम सबको गौरवान्वित किया है। तो ये करने का कारण क्या है? ये सीमा पे बैठे हुए जवान की तरह ऐसी की ऐसी सेना के जवान के नाते से वो प्रधानमंत्री के रूप में इस देश का मान सम्मान बढ़ा रहा है। तो हमारा 2014 का वोट देना सार्थक हुआ कि नहीं हुआ? आप बताइए, हुआ कि नहीं हुआ? आप आओ 2019 का, 2019 में फिर वोट दिया, और मुझे इस बात की प्रसन्नता है कि 2019 के वोट में पूरा देश अपनी तरफ देख रहा था, दुनिया देख रही। कोविड का खराब समय याद करो आपका अपने जीवन में। आप बताओ किन किन को टीका लगा है कोविड के समय? हाथ खड़े करके बता देना आपने, खाली हाथ खड़े करो, माता बहनों सहित। सबकी जान अगर बची है तो ये यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के कारण बची। ताली बजा करके अपना अभिनंदन करें उनका। हम इतने इस देश के अंदर असहाय थे, पुरानी सरकार होती तो पता ही नहीं चलता दुनिया में क्या हो जाता। लेकिन आज पूरे देश की जान बचाई, और जो गरीब आदमी घर में थे, ऐसे 80 करोड़ लोगों के लिए घर में गेहूं, चावल, दाल, सारा प्रबंध उनका घर में कराया, और सबके लिए। लेकिन कांग्रेस के लोग तब भी कह रहे थे, आज भी पप्पू जिनके दिमाग में क्या है मालूम नहीं, लेकिन कह रहा है ये जब कोरोना आया तो ताली बजा के थाली बजा रहे थे। बाबू ताली और थाली तो बजा ही रहे थे, तेरी भी जान बचाई, तूने भी रात की 12 बजे बाद जाके इंजेक्शन लगाया था। आज हम पे आरोप लगा रहा है। अपने पिताजी, उनके माताजी, उनके पिताजी, वो पूरी लंबी लाइन है कांग्रेस वालों की। 60 साल तक तुमने राज किया, लेकिन देश को असहाय छोड़ा। अरे हमको तो आनंद कब आता है, जब ये अपने इस गांव में तो खोल के बात कर ही सकता हूं, जब अमेरिका का राष्ट्रपति आता है, और अमेरिका का राष्ट्रपति को क्या भेंट दे। पहले देते थे ताजमहल, कोई टूटी फूटी कोई चीज। आज मुझे अपने को खुशी होती है कि पवित्र गीता से बढ़कर के क्या भेंट हो सकती है, ये गीता का ज्ञान हम उनको देते हैं। ये हमारा 5000 साल पुराना गौरवशाली इतिहास आ जाता है। ये आनंद में डूबते हैं। और जब आज अयोध्या में भगवान राम मुस्कुरा रहे हैं, 5 साल का दिया गया वोट आनंद में आया कि नहीं आया? जो 75 साल में नहीं हुआ वो 5 साल में हो गया। कोर्ट का फैसला भी हुआ, जोरदार ताली कोर्ट के लिए बजाइए। और भूमि पूजन भी हो गया, लोकार्पण भी हो गया मंदिर का। आपके आसपास ये कांग्रेस के आदमी आए कभी वोट मांगने, तो उससे कहना भाई हमसे तो वोट बाद में लेना। हमने दुनिया में सबको मालूम है, यहाँ किसी से भी शुरुआत होती तो राम राम करके शुरुआत होती है, हो तो कि नहीं होती है। अनजान आदमी से भी मिलो तो जयराम जी करते हैं। अरे हमारे तो रोम रोम में राम समाये हुए। अगर सोने भी जाएं तो कहते कहाँ जा रहे हैं, आराम करने जा रहे हैं। लेकिन ये कांग्रेस के लोग पता नहीं राम जी से क्या दुश्मनी रखते हैं। राम मंदिर के पहले आप सबसे पूछा, इनने वहां कोर्ट में अड़ंगे लगाए,
जब मंदिर का भूमि पूजन होने लगा तो मुस्लिम समाज के लोगों जिनने आपत्ति ली वो भी लड्डू बांटते दिखे, अगर नहीं दिखे तो कांग्रेस वाले। और आज तक भी 22 जनवरी को धूमधाम से भगवान का गर्भगृह में प्रवेश हो गया। बोलो जय जय श्री राम। पूरा देश आनंद में डूबा। जो गए उनने वहां आनंद मनाए, जो नहीं गए वो घर के आगे दीपक जला रहे थे, मिठाई बांट रहे थे, आनंद में डूबे। लेकिन किसी के छाती पे सांप लौट रहा था वो कांग्रेस वाले थे, जिनको ये सुहाया नहीं। भगवान राम ने किसका क्या बिगाड़ा, लेकिन ये कह रहे हम नहीं मानते। और जब अब बन गया मंदिर तो आपसे छिपे छिपे कहते हाँ हमारे भी राम, हमारे भी राम, हमारे भी राम। आओ बेटा तुम्हारे राम। अरे तुमने तो हरामीपन करा था, तुमने कहा राम को याद करा था। जनता तुम्हारा हिसाब चूकता करेगी। आए प्रत्याशी, उससे कहना भाई वोट तो बाद में, तू अयोध्या में गया था, तेरा फोटो लाके बता दे, तेरे को वोट दे देंगे, हम सारे पाप माफ कर देंगे। तुम राम के नहीं, जो राम का नहीं वो किसी काम का नहीं, आप सबकी आवाज आ रही है, जो राम का नहीं किसी काम का नहीं। इसीलिए तो फिर केरी जनता। आज तो हमारे बीच आनंद आया भगवान राम का। मैं उज्जैन से आता हूं, आप तो इतनी बड़ी आबादी में हो, आप सबको निमंत्रण देता हूं। आप और हमारे बीच में, ये मैं मुख्यमंत्री बना, ये सांसद बने, विधायक बने, हमारे परिवार में कोई परिवार के अंदर विधायक, मंत्री, सांसद नहीं है। ये केवल कांग्रेस और उनकी पार्टी के सारे लोगों के अंदर ही है। पूरा लोकतंत्र एक एक परिवार के अंदर हो गया। मंत्री बनना चाहिए तो उसी खानदान में से बनना चाहिए, उनके परिवार में से सांसद बनना चाहिए। अरे इसलिए चंद्रशेखर आजाद, भगत सिंह, सारे क्रांतिकारियों ने अपना शहीद नहीं हुए कि इस देश के अंदर यह दुर्भाग्य का मौका है। आप बताओ, मौका पड़े तो आप में से कोई सांसद बन सकता कि नहीं बन सकता है? आप बताओ, आप में से कोई मंत्री बन सकता कि नहीं बन सकता है? अगर ये बनाने की हिम्मत किसी में है, वो एकमात्र पार्टी है भारतीय जनता पार्टी, जो ये मौका देती है। और मुझे खुशी है मैं आपके बीच का हूं। मुझे आज मुख्यमंत्री बनाया तो एकमात्र पार्टी भारतीय जनता पार्टी, जिसके कारण से आज आपके बीच बोलने का मौका मिला है। और सच्चे अर्थों में क्या हरियाणा, क्या मध्य प्रदेश, क्या छत्तीसगढ़, पूरे देश के अंदर जो कहा गया सबका साथ सबका विकास, ये बोलने के लिए नहीं है, करके दिखाने के लिए। इसलिए भगवान राम मुस्कुरा रहे हैं। महाकाल महाराज में महालोक बना दिया। बोले महाकाल महाराज की। आप आके जाके तो देखो कितना आनंद आता है। भगवान महाकाल की अलग लीलाओं के वर्णन वहां मिलते हैं। तो जब महाकाल के महालोक में आनंद आ गया, भगवान राम में आनंद आ गया, तो अब तो जमुना जी वाले ने क्या बिगाड़ा है? कृष्ण कन्हैया बुला रहा कि नहीं बुला रहा है? आप अपने सबको, आपने पिछली बार जब वोट दिए तो 75,000 की लीड थी। अब की बार तो जमुना जी वाले कृष्ण कन्हैया लाल की। आप जितने यहाँ हैं एक एक याद रखना, कोई छूटना नहीं चाहिए, सबके वोट पड़ना चाहिए, क्योंकि ये कन्हैया के मुस्कुराने का समय है। अपने स्थान पे खड़े हो जाओ। और आप सबको उज्जैन निमंत्रण देता हूँ, चित्रकूट निमंत्रण देता हूँ, पूरे प्रदेश में आओ, आनंद मनाओ। वोट देने के बाद भारी वोट से भाई अरविंद शर्मा जी को जिताओ, और आनंद के साथ अगले बार मटकी फोड़ने जमुना जी के किनारे ही चलेंगे। तो बोलो गोपाल कृष्ण भगवान की जय। जिताएंगे ना? 25 तारीख को वोट देंगे। इधर वाले भी देंगे, इधर वाले भी देंगे। इधर आपने वोट दिया तो जैसे बिजली के बल्ब को दबाओ तो बल्ब चालू नहीं होता है, बटन दबाओ तो बल्ब चालू होता है। इधर आपने बटन दबाया हमारे अरविंद शर्मा जी का, इधर कमल का फूल खिला, तो उधर मोदी जी की सरकार बनी। तो अब की बार पार, अब की बार 400 पार, फिर एक बार मोदी सरकार, फिर एक बार मोदी सरकार। मेरे साथ बोलो भारत माता की जय। भारत माता की जय। गोपाल कृष्ण भगवान की जय। प्रभु रामचंद्र जी महाराज की जय। बहुत बहुत धन्यवाद। भारत माता की जय। धन्यवाद मुख्यमंत्री जी। अब मैं निवेदन करूंगा भाई रामतार जी से कि वो आए हुए सभी अतिथियों का धन्यवाद करें। रामतार यादव जी, भोजन की व्यवस्था यहाँ साइड में बने हुई है, सभी कार्यकर्ता भोजन करके जाएंगे।
अहिरवाल की इस पावन धरा पर पहुंचे मोहन यादव जी और उनके विचार सुनने के लिए आए। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। भोजन की व्यवस्था है, भोजन करके जाए और 25 तारीख को अपने परिवार में सभी कमल का बटन दबाए। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।